कर्नाटक के पास भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट कर रखे हैं। ये पहला पार्ट है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैसूर सिल्क, मैसूर अगरबत्ती, बिद्री वेयर, चन्नापटना टॉयज़ एंड डॉल्स, मैसूर रोजवुड इनले, मैसूर सैंडलवुड ऑयल, मैसूर सैंडल सोप, कसूटी एम्ब्रॉयडरी, मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग, कूर्ग ऑरेंज, मैसूर बिटल लीफ और नांजनागोड बनाना। मैसूर सिल्क की ओरिजिन मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में हुई है। मैसूर सिल्क फेमस है अपनी प्योरिटी ऑफ सिल्क के लिए, लस्चर या चमक के लिए और सॉफ्टनेस। इसमें नेचुरल कलर का प्रयोग किया जाता है और ये कर्नाटका के कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। मैसूर सिल्क वीविंग फैक्ट्री की स्थापना 1912 में महाराजा ऑफ मैसूर के द्वारा की गई थी। ये एक टाइप का मलबेरी सिल्क है। लोकल मलबेरी पत्तों को खिलाकर इस टाइप के सिल्क वर्म्स को पाला जाता है। मैसूर अगरबत्ती, इसकी ओरिजिन भी मैसूर डिस्ट्रिक्ट से है। ये 1900s के शुरुआत से ही प्रोडक्शन में है। इसको लोकली उड़ाबत्तीस बोला जाता है, जिसका मतलब है ब्लोइंग फ्यूम्स। मैसूर अगरबत्ती नेचुरल रॉ मटेरियल यूज करती है, जैसे रूट्स, फ्लावर्स, एरोमेटिक ऑयल्स, ये सब। रॉ मटेरियल का एक पेस्ट बनाया जाता है, बाद में उसको बैम्बू स्टिक में लपेट के उसको धूप में सुखाया जाता है। कुछ रॉ मटेरियल मैसूर अगरबत्ती के ऐसे हैं जो केवल इसी स्टेट में यानी कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। बिद्री वेयर की ओरिजिन बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में हुई है। ये एक ऐसा मेटल क्राफ्ट है जिसका मेन सेंटर बीदर टाउन में है, इसलिए इसका नाम बिद्री वेयर है। इसका स्ट्राइकिंग इनले मेटल वर्क है जिसमें जिंक, कॉपर, सिल्वर आदि का यूज किया जाता है। मेटल में आने वाला ब्लैक कलर जिंक के वजह से आता है। ये आर्ट ईरान या पर्सिया से 14वीं शताब्दी में भारत आया था, जब भारत के दक्कन में बहामनी एम्पायर का रूल था। ये भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट आइटम है। चन्नापटना टॉयज़ एंड डॉल्स, इसकी ओरिजिन चन्नापटना टाउन से हुई है। चन्नापटना टाउन बेंगलोर के पास ही एक छोटा सा टाउन है। इन खिलौनों को बनाने के लिए मेनली आइवरी वुड का यूज होता है, कभी कभी रोजवुड या और सैंडलवुड का भी यूज किया जाता है। ये बहुत ही इको फ्रेंडली टॉयज़ हैं। नॉन टॉक्सिक डाइज यूज करने की वजह से ये बच्चों के लिए भी सेफ़ है। चन्नापटना को लोकल लैंग्वेज में गोम्बेगाला उरू भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है टॉय टाउन, क्योंकि चन्नापटना कर्नाटक का टॉय टाउन है। मैसूर रोजवुड इनले, इसकी ओरिजिन मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में हुई है। रोजवुड इसको यूज किया जाता है रॉ मटेरियल के हिसाब से। ये वुड ज़्यादातर मैसूर के जंगलों में पाया जाता है। डिज़ाइन को फ्लैट सरफेस में पहले बनाया जाता है, बाद में उससे स्कूप आउट करके लकड़ी को निकाल दिया जाता है और उसमें अलग कलर के लकड़ियों को इनले के अंदर डाल के एक पिक्चर बनाई जाती है। ज़्यादातर आमतौर पे इसमें माइथोलॉजिकल सीन, नेचुरल सीन, विलेज लाइफ इत्यादि दर्शाया जाता है। मैसूर सैंडलवुड ऑयल, कर्नाटक के मैसूर और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन है। परफ्यूम मेकिंग में सैंडलवुड ऑयल का यूज होता है। इसका यूनिकनेस है, इसमें सेंटेनॉल कंटेंट ज़्यादा है। इसकी वजह से ये एक पावरफुल, प्लेजेंट, स्वीट, लॉन्ग लास्टिंग वुडी एरोमा वाला ऑयल है। इसका यूज मेडिसिन और कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में ज़्यादातर किया जाता है। उसके साथ ही ये एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। सैंडलवुड ऑयल का एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस से होता है। मैसूर सैंडल सोप, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा या यूज किया होगा। इस सोप की प्रोसेसिंग बेंगलोर में होती है। कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है जो इसको बना रही है। सोप में 100% नेचुरल सैंडलवुड ऑयल बेस्ड फ्रेगनेंस का यूज होता है। इसकी स्थापना 1916 में नलवाड़ी कृष्णा राजा वोडेयार, जो उस समय के मैसूर के राजा थे, उन्होंने की थी। कासूती एम्ब्रॉयडरी, इसकी ओरिजिन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में हुई है। इसका इतिहास में उल्लेख मिलता है चालुक्य पीरियड से। कासूती नाम जो है वो डिराइव हुई है 2 वर्ड से, काई और सूती। लोकल लैंग्वेज में काई का मतलब होता है हाथ और सूती होता है कॉटन।
कासुती एम्ब्रॉयडरी एक पारंपरिक डिज़ाइन है जिसमें पालकी, हाथी, दिया और शंख आदि को चित्रित किया गया है। मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, इसकी ओरिजिन मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। स्कूल ऑफ मैसूर पेंटिंग इससे इवॉल्व हुई है। ये विजयनगर किंगडम के समय से ही है। मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग एक इम्पोर्टेंट क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग है। इसमें यूज होने वाले थीम हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को यूज किया जाता है और सीन भी इसमें हिंदू माइथोलॉजी से डिराइव किए जाते हैं। कुर्ग ऑरेंज, इसकी ओरिजिन कुर्ग, कोडागु, हसन और चिकमागलुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी कल्टीवेशन 1960s में शुरुआत हुई थी एज ए सेकेंडरी क्रॉप इन कॉफ़ी प्लांटेशंस। ये अपने खट्टा और मीठा टेस्ट के लिए जाना जाता है। ये नागपुर ऑरेंज जैसा नहीं है। नागपुर ऑरेंज अपनी स्वीटनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका स्वीट एंड सावर टेस्ट है और इसका मीडियम साइज है, लाइट स्किन्ड। पल्प का कलर डार्क ऑरेंज है, जूसी रिच फ्लेवर और इसका सेल्फ लाइफ भी लॉन्गर है। इसको कुर्ग मैंडरिन भी बोला जाता है। मैसूर बीटल लीफ, इसकी ओरिजिन भी मैसूर रीजन से ही है। मैसूर के महाराजाओं ने इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट करवाई थी। इसका यूनिकनेस है पत्ते का स्मूथ टेक्सचर और हॉट टेस्ट। आपको याद होगा जब हम लोग बिहार का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पे भी एक मगाही पान था, लेकिन उसका स्वीट टेस्ट था। ये हॉट टेस्ट है। इसके पत्ते हार्ट शेप के होते हैं और प्लांट मैसूर के क्लाइमेट में ही अच्छा थ्राइव करता है। मैसूर का क्लाइमेट जो कि वार्म, ह्यूमिड, माइल्ड टेम्परेचर और ब्लैक सॉइल और सफिशिएंट वाटर सप्लाई के साथ है, वहाँ पे ये पत्ता थ्राइव करता है। नांजानागुडू बनाना, इसकी ओरिजिन मैसूर और चामराजानगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये इसका यूनिक टेस्ट और एरोमा के वजह से जाना जाता है। नांजानागुड एरिया में पाए जाने वाले ब्लैक क्ले एलुवियल सलाइन सॉइल की वजह से इसका यूनिक टेस्ट और एरोमा है। इसको लोकली नांजानागुड रसावली या नांजानागुड रसावली हानू बोला जाता है। इसी के साथ हमारा कर्नाटक के ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का डिस्कशन का पार्ट 1 ख़त्म होता है। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी है, आप इसको ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जेनिस लर्निंग।